नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो असहयोग आंदोलन हुआ सितंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? सितंबर 1920 में। इसके पहले का सीन देखते हैं क्या चल रहा था। दरअसल जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, तो गांधी जी ने क्या काम किया, भारतीयों को सेना में भर्ती होने के प्रेरित किया, यानी कि अंग्रेजों की सहायता की। क्योंकि उनका जब वो इंग्लैंड से आए, पहले इंग्लैंड में थे, वकालत की, फिर अफ्रीका में गए और फिर भारत आए, तो इंग्लैंड में अंग्रेजों का व्यवहार काफी हद तक उनके साथ, भारतीयों के साथ सही था, या सभी के साथ समानता का व्यवहार था। तो इसी कारण से जो महात्मा गांधी थे उनका कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो न्याय व्यवस्था थी या प्रशासन था उसमें विश्वास था। इसलिए उन्होंने भर्ती कराया ब्रिटिश सेना में, ठीक है, भारतीयों को। और उनको कहा जाने लगा भर्ती कराने वाला सार्जेंट, और उनको एक उपाधि दी, कौन सी? केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि। और अभी क्या है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और बहुत सारे जो संपूर्ण विश्व है दो भागों में बटा हुआ है, दो ग्रुप में, दो समूह में बटा हुआ है। और एक जर्मनी वाला ग्रुप है और एक कौन सा है? ब्रिटेन वाला। ओके, तो जर्मनी वाले ग्रुप के साथ एक देश और था जिसका नाम था तुर्की। और तुर्की में जो विश्व के मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं, उनके बैठते थे खलीफा। जो तुर्की के सुल्तान थे वो सभी के क्या थे? मुसलमानों के खलीफा। ओके, और विश्व के मुसलमान के साथ साथ भारतीय मुसलमान भी ये चाह रहे थे कि जो अंग्रेज है तुर्की को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तुर्की को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और मुसलमानों ने शुरू में प्रथम विश्व युद्ध के समय भी उनका अंग्रेजों का समर्थन किया था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या काम किया, बाद में तुर्की का जब वो विजय हो गए, मतलब तुर्की पर अटैक किया और उसका कर दिया विभाजन। तो इस कारण से मुस्लिम क्या हो गए? उनके विरोधी हो गए। और विश्व युद्ध के बाद अब महात्मा गांधी ने उनका समर्थन किया, भारतीयों ने काफी ने समर्थन किया, सहयोग किया। लेकिन उन्होंने भारतीयों को क्या दिया? उन्होंने भारतीयों को दिया 1919 का द्वैत शासन, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, और मुस्लिमों को तुर्की का विभाजन। तो दोनों ही लोग क्या है, दोनों ही ग्रुप उसके अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1919 में। ओके, 1919 में, ठीक। और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले तो ये इन्होंने उपाधि अपनी वापस करनी शुरू कर दी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने दी सर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। और जो केसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी जब इन्होंने भारतीयों को सेना में भर्ती करा था महात्मा गांधी ने, तो वो उपाधि वापस कर दी। वो उपाधि क्या थी? केसरे हिंद की उपाधि। क्या थी? केसरे हिंद की उपाधि। और इन्होंने फिर सोचा कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए। और जो खिलाफत आंदोलन को इन्होंने एक मौके के रूप में देखा, एक अवसर के रूप में देखा कि अगर हम इनका सहयोग करेंगे तो फिर आंदोलन को हम एक व्यापक रूप दे सकते हैं। ओके, हालांकि कुछ लोग मदन मोहन मालवीय जैसे लोग या और जो नेता थे वो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उनके बावजूद इन्होंने खिलाफत का समर्थन किया। और जब इनके साथ संधि किया, समझौता किया, तो एक और विषय रखा गया, वो था गो विषय। गो विषय को रखा गया ताकि जो भारतीय हिंदू थे वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए। तो फाइनली क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन का इन्होंने सहयोग किया, ठीक है। और खिलाफत ने असहयोग आंदोलन चलाने में भी समर्थन अपना दिया। एक नई बात क्या हो गई, पहले जो कांग्रेस का उद्देश्य था वो था स्वशासन, यानी कि अंग्रेज यहीं पर रहे और जैसे लंदन को बनाया ऐसे हमारे भारत को लंदन जैसा या उस जैसा विकसित बना दे, ऐसा उनका उद्देश्य था। लेकिन क्योंकि ये इतने सारे उनके रिजल्ट आए, परिणाम आए नेगेटिव, तो उनसे मोह भंग हो गया और उन्होंने मांग की स्वराज्य की। स्वराज्य को लेकर बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि वो इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया था कि बाद में अंग्रेजों का समर्थन करना है या नहीं करना है। स्वराज यानी कि अंग्रेज हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे ऊपर शासन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन सब बातों को लेकर एनी बेसेंट,
विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और जिन्ना जैसे लोगों ने इससे अपना समर्थन या इससे अलग हो गए और फाइनली कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, आंदोलन को शुरुआत करने के लिए सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ और जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जो ये अधिवेशन हुआ ये हुआ कलकत्ता में। ये अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। यस, ये अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। ये अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 में और ये इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय और सीआर देश यानी कि सीआर दास, चित्तरंजन दास जैसे नेता जो थे, उन्होंने शुरू में गांधी जी का समर्थन नहीं किया। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। हालांकि कुछ विरोध के बावजूद इस जो द्वितीय अधिवेशन में है इसमें लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास गांधी जी से सहमत हो गए और अपना विरोध वापस ले लिया। ओके, कुछ विरोध, उसके बावजूद भी कुछ विरोध के बावजूद गांधी जी जो है असहयोग का प्रस्ताव दोनों अधिवेशनों में समर्थन या बहुमत प्राप्त करने में सफल हो गए। अभी तक कांग्रेस क्या थी? एक अभिजात्य वर्ग यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी एक संस्था थी, लेकिन इस आंदोलन, ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था और इस आंदोलन में चाहे अभिजात्य वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, सभी वर्गों का सहयोग था। और इस आंदोलन के जो कार्यक्रम को चलाने के लिए जो मुख्य विषय थे वो 3 थे। नंबर 1 कचहरी, स्कूल और जो विधायी प्रक्रिया है या निर्वाचन है उसका पूरी तरह से परित्याग करना। ओके, दूसरा शराब की दुकानों पर धरना देना। तीसरा उपाधियों को वापस करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। लगभग ऐसे विषय भारत छोड़ो आंदोलन में भी रहे। ओके, उसमें भी शराब और ये कचहरी वाले सब था, हालांकि उपाधि नहीं थी शायद उसमें। आगे बढ़ते हैं। जब विद्यार्थियों ने स्कूल को छोड़ दिया तो विद्यार्थी पढ़ेंगे कहां? तो नए नए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और बहुत सारे भारतीय नेताओं ने या जो भारतीय लोग थे, भारतीय महापुरुष थे या कई जो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने क्या काम किया? निःशुल्क सेवा विद्यालय खोले, राष्ट्रीय विद्यालय खोले और निःशुल्क सेवा या नाम मात्र का मेहनताना लेकर वहां पर जो अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। जैसे राष्ट्रीय विद्यालय मद्रास में खुले, काशी विद्यापीठ कहां खुली? वाराणसी में खुली। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में खुली। ओके, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में कौन विद्रोह कर रहे थे? नेतृत्व कौन कर रहे थे? यह सी राजगोपालाचारी। भारत छोड़ो में भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आंध्र प्रदेश में वही कौन? कोंडा वेंकटापैया और पी पट्टाभी सीतारामैया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी यही थे, नमक बनाया था इन्होंने। ओके, 1920 में क्या हुआ? सेवरस की संधि हो गई और जो मुस्लिम जो है जो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे वो हो गए शांत और उन्होंने असहयोग से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस दौरान क्या हुआ? कहीं ना कहीं मुस्लिमों में एक नई धार्मिक कट्टरता आई और कई सारे दंगे भारत में फैले। विशेष रूप से मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह जो हुआ केरल में हुआ। मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ और वही इसमें ज्यादा जो इसको उजागर या इसको भड़काने का जो कार्य किया वो किया ब्रिटानियों यानी कि ब्रिटिश लोगों ने। उनकी एक ही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। जब भी एक होंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड एंड रूल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया होगा और बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार किया गया और उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। ठीक है, कुछ लोग क्रिश्चियन बने और बहुत सारे मुस्लिम बन गए। तो ये मोपला विद्रोह हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का और मुसलमानों का आपस में मोह भंग हो गया। बल्कि केवल मोपला में नहीं, संपूर्ण भारत में इस तरह के दंगे हुए। और साथ ही तुर्की में क्या हुआ? जो खलीफा थे, खलीफा को हटाकर मुस्तफा कमाल पाशा जो वहां के क्रांतिकारी थे, मुस्तफा कमाल पाशा ने उनको हटा दिया और खलीफा का पद
समाप्त कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर असहयोग आंदोलन के लास्ट में 22 में क्या हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड हुआ, हम पहले पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में। चोरा चोरी कांड में 22 जो पुलिस वाले थे वो छिपे हुए थे, उनको जिंदा जला दिया गया और गांधी जी से बहुत आहत हुए और फाइनली 22 में असहयोग को वापस लेने की घोषणा कर दी। ओके, उन्होंने इस समय कहा था कि मैं कोई भी आलोचना सहन कर सकता हूं, कोई भी अपमान सहन कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को अहिंसक नहीं होने दूंगा, हिंसक नहीं होने दूंगा। ओके, तो आइए रिवीजन करते हैं मेन फैक्ट्स। सबसे पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत, यस, रिप्लाई कीजिए, सितंबर 1920, वेरी गुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी, रिप्लाई कीजिए, यस, सर की उपाधि। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी, यस, कौन सी, रिप्लाई कीजिए, कैसरे हिंद की उपाधि। ओके, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, 1919 में, किसके नेतृत्व में, यस, शौकत अली मोहम्मद अली, शौकत अली मोहम्मद अली। शुरू में अबुल कलाम आजाद भी इनके साथ थे। ओके, और जो इसमें विषय रखा गया असहयोग में, वो रखा गया स्वशासन से क्या हो गया, स्वराज। अभी पूर्ण स्वराज नहीं है, पूर्ण स्वराज कब आएगा, 1929, पढ़ चुके हैं पूर्ण स्वराज की मांग पिछली वीडियो में। ओके, और अधिवेशन हुआ कब, 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ, यानी कि आंदोलन चलाना तो तुरंत अधिवेशन करना पड़ेगा, दिसंबर का वेट थोड़ा ही करेंगे। तो सितंबर 1920 में जब अधिवेशन हुआ, ये हुआ कलकत्ता में। कहां पर हुआ, कलकत्ता में, गुड। इसके अध्यक्ष कौन थे, रिप्लाई कीजिए, यस यस, लाला लाजपत राय। अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। और जो दिसंबर का अधिवेशन हुआ वो कहा हुआ, नागपुर अधिवेशन। कहा, नागपुर अधिवेशन में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे, यस, विजय राघवाचार्य। और दोनों ही अधिवेशनों में असहयोग के प्रस्ताव को बहुमत से पास कराने में गांधी जी कहीं ना कहीं सफल हुए। आगे आ जाइए, अब सीधा आ जाइए, तमिलनाडु में कौन थे, सी राजगोपालाचारी। आंध्र प्रदेश में कोंडा वेंकटप्पय्या। और सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट्स वालों के लिए, वन एग्जाम वालों के लिए, सेवर्स की संधि कब हुई, 20। सेवर्स की संधि कब हुई, 20 में। ओके, यानी कि ब्रिटेन और जर्मनी के साथ रही होगी। ओके, सेवर्स की संधि। और मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। किसने, मुस्तफा कमाल पाशा। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहां हुआ, मोपला विद्रोह कहां हुआ, केरल में, 1919 में। मोपला विद्रोह कहां हुआ, केरल में, 1919 में, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ भी था। और फिर क्या हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और बहुत सारे अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहे तो पृष्ठभूमि से लेकर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा करके आप इसको लिख सकते हैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में। तो मैं समझता हूं आपको बहुत सारी बातें समझ आई होगी। तो वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।